सन 1998 की बात है, जब उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव के किनारे एक पुरानी हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का मानना था कि उस हवेली में अब कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी शाम होते ही उसके अंदर से धीमी धीमी आवाजें आने लगती थीं। कभी किसी औरत की रुलाई, कभी घसीटते कदमों की आवाज, तो कभी लकड़ी की पुरानी सीढ़ियों पर खुद ब खुद चरमराहट। गांव वालों ने उसे काली हवेली कहना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे वो जगह गांव के नक्शे से ही मिटा दी गई। मगर एक इंसान था जिसने उस हवेली के अंदर एक रात बिताई थी और जिंदा लौट आया था। पर उस रात के बाद वो कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट, जहां मैं आपको सुनाता हूं कुछ ऐसी कहानियां जो सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि किसी की सच में गुजरी हुई आप बीती होती हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी पुरानी किताब में नहीं, बल्कि एक पुराने टेप रिकॉर्डर में दर्ज है, जिसे गांव के एक शख्स के बेटे ने हमें भेजा है। तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी। मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं तब 25 साल का था जब मेरे पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और मुझे मजबूरी में अपना पुश्तैनी खेत गिरवी रखना पड़ा। उस वक्त गांव में एक शहर से आया आदमी हमें मिला। नाम था मिश्रा। उसने कहा, अगर तू एक रात उस काली हवेली में काट ले तो मैं तुझे 50,000 दूंगा, बिना किसी सवाल के। शुरू में तो मुझे लगा कोई पागलपंती कर रहा है, पर जब मैंने अपने पापा की हालत देखी तो मैंने हां कर दी। अगले ही दिन शाम के 5 बजे मैं अपने हाथ में एक टॉर्च, एक पानी की बोतल और एक ताबीज लेकर उस हवेली के अंदर गया। दरवाजा इतना भारी था कि खोलते ही धूल का गुब्बार उड़ गया। अंदर घुप अंधेरा था। हर दीवार पर झाड़ियां उगी थीं और एक अजीब सी गंध चारों ओर फैली हुई थी। टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ी, मेरी धड़कनें तेज होती गईं। एक बड़ा सा हॉल था अंदर, और उस हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूला लटका हुआ था, हिल रहा था हवा के बिना। मैं चुपचाप कोने में जाकर बैठ गया और मन ही मन हनुमान चालीसा दोहराने लगा। पर झूले की आवाज अब धीमी धीमी कराह में बदल रही थी, और तभी पहली बार मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे, जैसे कोई फर्श पर पायल घसीटता हुआ चल रहा हो। हवेली के अंदर वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, पायल जैसी, मगर घसीटती हुई, जैसे कोई अधूरी चाल से बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैंने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई, मगर सामने कुछ नहीं था, बस वही पुराना झूला, अब और तेज हिल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा भ्रम था या सच, पर मेरी सांसें अब भारी हो चली थीं। मैंने दीवार के सहारे बैठने की कोशिश की, मगर तभी दीवार से कुछ ठंडा सा टपका, जैसे कोई पुराना सीलन भरा पानी। मैंने हाथ टॉर्च की रोशनी में उठाया। वो लाल था, गाढ़ा और बदबूदार। मैं घबरा गया और सीधा खड़ा हो गया। हॉल के एक कोने में सीढ़ियां दिख रही थीं, पुरानी लकड़ी की, जो ऊपर किसी कमरे तक जाती थीं। मेरे अंदर जैसे कोई खिंचाव हो रहा था। मैं नहीं चाहता था ऊपर जाना, लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद चलने लगे। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराती थीं और हर दूसरी सीढ़ी पर जाले लटके थे। जब मैं ऊपर पहुंचा तो देखा एक दरवाजा बंद था, मगर उसके नीचे से रोशनी की हल्की सी रेखा दिख रही थी, जैसे अंदर कोई लालटेन जल रही हो। पर उस हवेली में तो कोई नहीं रहता। मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। भीतर से कोई सिसकियां ले रहा था, कभी तेज कभी धीमी, मानो कोई औरत बहुत देर से रो रही हो। और अचानक वो रोना थम गया। एकदम खामोशी छा गई। फिर एक आवाज आई, धीमी मगर बिल्कुल पास से, तू आ गया सुरेंद्र। मैं वहीं दरवाजे के सामने जड़ हो गया। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मैंने तो अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं की थी। फिर अंदर मेरी मौजूदगी को कैसे पता चला? तू आ गया सुरेंद्र, ये शब्द मेरे जहन में हथौड़े की तरह गूंजे। मैंने तो अपना नाम तक नहीं बताया था इस हवेली में किसी को। तो फिर अंदर किसने पुकारा? कौन जानता था कि मैं यहां हूं? मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, हाथ कांप रहे थे। मैंने झुककर दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की। कमरे के अंदर एक लालटेन टिमटिमा रही थी और उसके ठीक सामने एक औरत बैठी थी, सफेद कपड़ों में, बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो कुछ बड़बड़ा रही थी, बहुत धीमे,
जैसे कोई पुराना भजन उल्टा गा रही हो। मैंने खुद को पीछे खींचा, पर तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, धीरे धीरे, एक कराहती हुई चरमराहट के साथ। उस कमरे से ठंडी हवा का झोंका निकला जो मेरे चेहरे से टकराया, और उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने फूलों की मुरझाई हुई खुशबू और जल चुके बालों की मिली जुली बू। औरत अब भी नहीं हिली थी, मगर उसकी गर्दन धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगी, बहुत धीरे, अस्वाभाविक रूप से, इतनी धीमी गति से कि उसकी हड्डियों की चरमराहट तक सुनाई दे रही थी। मैं सांस रोककर खड़ा था, और जैसे ही उसका चेहरा पूरी तरह मेरी ओर हुआ, मैंने देखा उसकी आंखें थीं ही नहीं, बस 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनमें अंदर तक अंधेरा था। उसने कहा, तेरे बाप ने जो किया था उसका हिसाब अभी बाकी है। मैं वहीं दरवाजे पर गिर पड़ा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या कह रही थी ये औरत, मेरे पापा ने क्या किया था। और तभी कमरे की दीवारें कांपने लगीं, लालटेन बुझ गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। मैंने हिम्मत करके आंखें खोलीं। वो औरत अब सामने नहीं थी। कमरा खाली था, पर एक कोना गीला हो चुका था, जैसे किसी ने वहां खून बहाया हो, और उसी दीवार पर कोयले से लिखा था, जितना खोदा जाएगा उतना ही दफनाया जाएगा। मैं उस कमरे से घसीटते हुए बाहर निकला। मेरे दिमाग में उस औरत के शब्द गूंज रहे थे, तेरे बाप ने जो किया था उसका हिसाब अभी बाकी है। मैं तो यहां सिर्फ एक रात बिताने आया था, लेकिन अब लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे जाल में फंस गया हूं जिसका सिरा मेरे अपने ही घर से जुड़ा है। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा, पर हर सीढ़ी अब अलग तरह की आवाज कर रही थी, जैसे कोई चीख रहा हो। गूंज इतनी तीव्र हो चुकी थी कि कानों में झनझनाहट होने लगी। मैं जैसे तैसे नीचे पहुंचा, पर हॉल में पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। अब वहां झूला नहीं था, उसकी जगह एक पुराना लकड़ी का पालना रखा था, हिल रहा था, बहुत धीरे, और उस पालने में एक कपड़ा लिपटा था, जैसे कोई नवजात बच्चा सो रहा हो। मैं डरते डरते उसके पास गया, टॉर्च उस पर डाली, कपड़ा हटा तो मेरे मुंह से खुद ब खुद चीख निकल गई। वो बच्चा नहीं था, बल्कि हड्डियों का एक छोटा सा ढांचा था, और उसकी आंखें खुली थीं, बिल्कुल मेरी तरह की आंखें, जैसे कोई आईना हो मेरे सामने। पीछे से फिर वही आवाज आई, हर जन्म की एक कीमत होती है सुरेंद्र। मैं मुड़ा। वो औरत अब हॉल के एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें अब वापस थीं, मगर उनमें खून भर आया था। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी, और हर कदम के साथ उसकी छाया और लंबी होती जा रही थी। दीवारों पर उसकी परछाई लिपट रही थी। उसने कहा, तेरे बाप ने मुझे इस हवेली में जिंदा जलाया था, तेरे जन्म के लिए एक बलिदान लिया गया था। अब वो अधूरा चक्र पूरा करना है। मेरे कदम अब पीछे नहीं जा रहे थे, सिर भारी हो चुका था, कमरे की दीवारें घूमने लगीं, और आखिरी चीज जो मैंने सुनी वो थी एक बच्चे के रोने की आवाज हवेली के हर कोने से। जब मेरी आंख खुली तो मैं हवेली के एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ था। न टॉर्च थी, न ताबीज, सिर्फ गीली मिट्टी की महक और किसी के सांस लेने की धीमी आवाज। कमरे की छत बहुत नीची थी और दीवारें मिट्टी और राख से सनी हुई थीं। मैंने उठने की कोशिश की, पर मेरी पीठ कुछ गीली चीज पर टिकी थी। हाथ नीचे डाला तो महसूस हुआ वो नरम और गाढ़ी थी, जैसे कीचड़ में कोई जला हुआ सामान मिला हो। मैंने धीरे से टटोल कर देखा। वो इंसानी चमड़ी का टुकड़ा था, पुरानी, सिकुड़ी हुई, और उस पर कुछ लिखा था, पहचान वो शुरू होती है जहां जन्म खत्म होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस हवेली में क्या ढूंढ रहा हूं, या सही कहूं मुझे यहां क्यों लाया गया है। तभी मुझे सामने एक पुराना संदूक दिखा, लोहे का बना हुआ, जिस पर ताले लगे थे, और उसके ऊपर सफेद साड़ी का एक टुकड़ा रखा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस औरत ने पहना था। मैंने जैसे ही संदूक को छूने की कोशिश की, कमरे की दीवारों से खरोंचने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई नाखूनों से मिट्टी उधेड़ रहा हो, और उन खरोंचों के बीच एक नाम बार बार दोहराया जा रहा था, राजन। राजन, ये नाम मेरे पापा का था, राजन शर्मा। मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत संदूक का ताला खींचने की कोशिश की, पर वो खुल नहीं रहा था। तभी दीवार पर एक दरार सी बनने लगी, और उस दरार से एक छोटा सा हाथ बाहर निकला, काला, झुलसा हुआ, और उसकी मुट्ठी में एक चाबी थी। मैंने कांपते हुए वो चाबी ली, और जैसे ही ताला खोला, संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, राजन की जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ।
मैंने कांपते हाथों से उस डायरी का पहला पन्ना पलटा। स्याही जमी हुई थी, कुछ अक्षर धुंधले पड़ चुके थे, मगर जो शब्द साफ थे उन्होंने मेरी नींदें हमेशा के लिए छीन ली। 24 जून 1975। आज जो किया वो मेरे बेटे के लिए था। एक नवजात की जान लेकर मैंने अपने खून का वारिस पाया है। राखी को जलाना पड़ा, उसकी कोख बलिदान बनी, पर सुरेंद्र अब मेरे पास है। मैंने पन्ना फाड़कर फेंक दिया। सीने में जैसे कुछ टूटने लगा। क्या मेरे जन्म के लिए किसी और की जान ली गई थी? राखी कौन थी? वो औरत जो हवेली में थी। डायरी के अगले पन्नों में एक पुरानी तस्वीर रखी थी। 3 लोग उसमें खड़े थे। मेरे पापा, राजन, एक औरत जिसकी आंखों में गहरी उदासी थी, और तीसरा एक छोटा बच्चा, मगर वो मैं नहीं था। नीचे लिखा था राखी, राजन और उनकी पहली संतान आदित्य। मैं तो राजन शर्मा का इकलौता बेटा था, तो ये आदित्य कौन था? क्या मुझसे पहले भी? उससे पहले कि मैं और सोच पाता, पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर हाथ रखा। हाथ ठंडा था, जैसे बर्फ पर लाश की उंगलियां रख दी गई हों। मैं मुड़ा और वही औरत राखी मेरे सामने थी। अब की बार उसकी आंखें नहीं थीं, बल्कि 2 जलती हुई गड्ढियों से धुआं निकल रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, जो लिया गया था अब उसे लौटाने का वक्त है। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी। उसके होंठ मेरे कानों तक आए और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तेरा नाम सुरेंद्र नहीं है। ये शब्द जैसे मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लगे। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो औरत गायब हो गई, और कमरे की दीवार पर अचानक आग की लपटें बन गईं, जिसमें वही नाम उभर कर आया, आदित्य। मैं पीछे हट गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। क्या मैं वही बच्चा हूं जो उस फोटो में था? क्या मेरा असली नाम आदित्य है? तभी हवेली में लगे पुराने घंटे की आवाज गूंजी। 12 बार। आधी रात हो चुकी थी, और साथ ही हवेली की हर दीवार से एक अजीब सी धुन सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुराना लोरी का टुकड़ा जो राख में सनी किसी मां की आत्मा गा रही हो। मैं नीचे की ओर भागा। अब हवेली का हर कोना बदल चुका था। जहां पहले झूला था, अब वहां एक चिता सजी थी, जिस पर राखी का अध जला शरीर लेटा हुआ था। आंखें खुली थीं और होंठ थरथरा रहे थे। उसने मेरी ओर देखा और बोली, तू उसी का बेटा है जिसने मुझे मेरे जिंदा शरीर में आग लगाई थी, पर तू मेरा भी है। मैंने तुझे जन्म दिया था। तू मेरा आदित्य है। मैं चुप खड़ा रहा। हवेली की दीवारों पर अब जलती हुई हथेलियों के निशान बनने लगे, और हर निशान के पास एक तिथि लिखी थी। वो तिथियां मेरे जन्म के पहले की थीं। हर साल किसी एक नवजात के गुम होने की तारीख। तभी हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, और अंदर से ताले की आवाज आई। अब मैं इस हवेली में अकेला नहीं था। अब हवेली ने मुझे अपना हिस्सा बना लिया था। दरवाजा बंद होते ही हवेली के अंदर की हवा बदल गई। अब हर सांस भारी लग रही थी, जैसे किसी पुराने कुएं में बैठा हूं, सीलन, राख और सड़ी हुई यादों से भरा। मैंने चारों ओर देखा। हर दीवार पर अब वही चेहरा उभर आया था, राखी का चेहरा, कभी सिसकता, कभी हंसता, कभी मेरी तरफ उंगली उठाता हुआ। फर्श पर बिखरे हुए राख के ढेर में कुछ चमका। मैंने झुककर उठाया। वो एक और तस्वीर थी। इस बार सिर्फ 2 लोग थे, राखी और एक नवजात बच्चा। नीचे लिखा था, जन्म 3 मार्च 1976, नाम आदित्य। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। 3 मार्च मेरा ही जन्मदिन था। क्या मैं अब तक एक झूठ में जी रहा था? क्या मेरे पिता ने मेरी पहचान छीन ली थी? तभी हवेली की सबसे पिछली दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा खुला, जो पहले कभी दिखा ही नहीं था। उसके पीछे सिर्फ अंधेरा था, पर उस अंधेरे में एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी, जैसे कोई दीपक टिमटिमा रहा हो। मैं उस दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ एक पुरानी आवाज सुनाई दे रही थी, राखी की आवाज। तू यहां आया है अपने सच को जानने, पर यह हवेली तुझे जाने नहीं देगी जब तक तुझे अपने सारे झूठों का हिसाब ना मिल जाए। दरवाजे के उस पार एक संकरी सुरंग थी, जिसकी दीवारें हाथ लगाने पर गर्म महसूस होती थीं, जैसे वहां बरसों से कोई आग जल रही हो, आग जो किसी के इंतजार में थी। मैंने आंखें बंद की और आगे बढ़ गया। संकरी सुरंग के भीतर कदम रखते ही लगा जैसे मैं किसी और ही समय में दाखिल हो गया हूं। दीवारों पर तेल से जलते हुए दिए रखे थे, और हर दिए के नीचे कुछ शब्द लिखे थे, एक नाम, एक बलि। पहले दिए के नीचे लिखा था, शंभू,
1969। दूसरे के नीचे रूपा 1972। तीसरा राखी 1975। हर नाम के साथ एक साल और उस साल के गांव में गुम हुए बच्चों की खबरें याद आने लगीं। आखिरी दिए के नीचे लिखा था आदित्य 1976 अधूरा। मैं ठिठक गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या मेरा नाम भी उसी सूची में था? क्या मैं भी बलि के लिए चुना गया था लेकिन बचा लिया गया? तभी सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कमरा खुला जिसकी दीवारों पर लाल रंग से बने अजीब निशान थे, जैसे किसी तंत्र का चक्र हो। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की चौकी थी और उस पर एक पुरानी पोशाक रखी थी, बच्चों की, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे बचपन में पहनाई जाती थी। चौकी के चारों तरफ राख और खून से बनी लकीरें खींची थीं और ठीक सामने दीवार में एक आईना लगा था, मगर वो कोई आम शीशा नहीं था। उसमें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि एक और बच्चा था, वो ही बच्चा जिसकी तस्वीर मैंने संदूक में देखी थी। अचानक आईने से वो बच्चा बोल उठा, मुझे मेरी जगह चाहिए। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तू मेरा नाम पहनकर जिंदा रहा, अब तू मुझे लौटा। मेरा नाम, मेरी मां और मेरी मौत। मैं पीछे हटना चाहता था, मगर कमरे के चारों तरफ आग की लकीरें खींच चुकी थीं और हवेली की आवाज फिर से गूंज उठी, तू अपने झूठ की कोख से जन्मा है, अब सच्चाई तुझे निगलने को तैयार है। कमरे की दीवारें अब धड़कने लगी थीं, जैसे कोई जिंदा शरीर हो जो हर सांस के साथ मुझे अंदर खींच रहा हो। आईने के अंदर वो बच्चा आदित्य अब और उग्र हो चुका था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और चेहरा राखी जैसा होता जा रहा था। उसने हाथ बढ़ाया आईने से बाहर की ओर और वो हाथ धीरे धीरे शीशे से निकलकर हवा में आ गया। उसने कहा, मुझे वो सब चाहिए जो तूने छीन लिया, मेरी पहचान, मेरा बचपन और मेरी मां। मैं पीछे हटना चाहता था, पर मेरा शरीर जड़ हो चुका था। मेरे कानों में अब पापा की आवाज गूंज रही थी, मुझे माफ कर देना बेटा, जो मैं कह ना सका, और वो शब्द उसी डायरी के आखिरी पन्ने पर थे। मैंने आदित्य को नहीं मारा था, मैंने उसे बचा लिया था, पर हवेली ने उसे नहीं छोड़ा। तभी हवेली का फर्श कांपने लगा। दीवार पर उकेरे गए हर नाम से लाल धुआं उठने लगा। वो सारे नाम, शंभू, रूपा, राखी, अब एक साथ बोलने लगे, तू भी वही है, तू भी अधूरा है, तू भी बलिदान है। कमरे की लपटें मुझ तक पहुंचने लगी थीं। आईने से निकला आदित्य अब बिल्कुल मेरे सामने था। उसकी सांसें मेरी सांसों से मिल रही थीं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तेरा वजूद मेरा अधूरा हिस्सा है। और तभी हवेली का वो पूरा कमरा एक तेज आवाज के साथ जल उठा। सिर पर छत गिरने लगी और आंखों के सामने सिर्फ राख, खून और धुएं का तूफान छा गया। आंखें खोलने पर मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ धुआं था। हवेली की दीवारें अब सिर्फ राख बन चुकी थीं। कमरा जिसमें मैं खड़ा था वो अब मौजूद ही नहीं था, पर मैं वहीं था, एक जली हुई जमीन पर, और मेरे सामने खड़ा था आदित्य। अब वो बच्चा नहीं रहा, उसका चेहरा बिल्कुल वैसा हो चुका था जैसा मेरा। हम दोनों एक जैसे दिख रहे थे, जैसे किसी ने मुझे आधा करके दो हिस्सों में बांट दिया हो। उसने कहा, तेरा जीवन मेरा अधूरा पुनर्जन्म था, तू जिया क्योंकि मैं मरा। अब हमें एक होना होगा, वरना ये हवेली कभी शांत नहीं होगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसका मतलब क्या है, पर अब हवेली की राख से इंसानी आकृतियां उठने लगी थीं। वो सारे जिनके नाम उन दियों के नीचे थे, शंभू, रूपा, राखी। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें खाली, और वो सब मेरी ओर बढ़ रहे थे। हर एक की आंखों में एक ही सवाल था, हिसाब। मुझे समझ में आ गया था कि ये कहानी सिर्फ हवेली की नहीं थी, ये उन सब की थी जिन्हें सालों से छुपाया गया, जिंदा जलाया गया, जिनकी कुर्बानी के बाद मेरा वजूद खड़ा हुआ। मैंने आदित्य की ओर देखा, उसकी आंखें अब शांत थीं। वो मेरे पास आया और बोला, अगर तू चाहता है कि ये सब रुक जाए तो तुझे मुझे स्वीकार करना होगा, मेरे नाम को, मेरे सच को। मैंने अपनी आंखें बंद की और बहुत धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम सुरेंद्र नहीं, आदित्य है। हवेली एक झटके में थम गई। चारों तरफ फैली राख अब शांत हो चुकी थी। जले हुए दिए अपने आप बुझ गए और आदित्य धीरे धीरे मेरी ही देह में समा गया, बिल्कुल एक साए की तरह। आदित्य मेरे भीतर समा चुका था और मेरे अंदर कुछ ऐसा बदल गया था जिसे मैं शब्दों में नहीं समझा सकता।
हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। न शोर था, न चीखें, बस एक अजीब सी नीरवता, मानो बरसों से किसी को इंतजार था कि कोई उसकी अधूरी कहानी को खत्म करे। मैं धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ा। अब वो बंद दरवाजा अपने आप खुल चुका था। राख के बचे हुए हिस्सों से होते हुए जब मैं हवेली की दहलीज पर पहुंचा तो सूरज की पहली किरण फूट रही थी। सुबह हो चुकी थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं रातों तक वहां रहा हूं। गांव की ओर लौटते वक्त रास्ता वैसा ही था, मगर मेरे भीतर जो चल रहा था वो पूरी तरह बदल चुका था। जब घर पहुंचा तो सबसे पहले पापा की पुरानी अलमारी से वो डायरी निकाली। हर पन्ना अब साफ था, जैसे किसी ने वो सारे राज खुद मिटा दिए हों। सिर्फ आखिरी पन्ने पर एक नया वाक्य जुड़ा हुआ था, जिसने सच स्वीकार लिया उसे मुक्ति मिल गई। मैंने मां की पुरानी तस्वीर देखी। अब वो मुस्कुरा रही थी। शायद वो भी अब चैन में थी, क्योंकि उसका बेटा अब जान चुका था कि वो कौन है और क्यों है। पर रात में जब सोने गया तो कमरे के कोने में रखा आईना खुद ब खुद झिलमिलाने लगा और उसमें एक बच्चा फिर से खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, और उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। आईने में खड़ा वो बच्चा अब मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान में कोई मासूमियत नहीं थी। वो स्थिर थी, जैसे उसे सब पता हो। मैंने उठकर उस आईने के पास जाकर देखा तो अब उसमें मैं नहीं, सिर्फ वही बच्चा दिख रहा था, आदित्य। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों से जुड़ी हुई थीं और अचानक उसने वही शब्द दोहराए। मेरा नाम वापस दे दिया, पर मेरी जगह अब कौन लेगा? मैं पीछे हट गया। ये सवाल फिर से कहानी को वहीं ले जा रहा था जहां से सब शुरू हुआ था। अगले दिन जब गांव के पुराने मंदिर गया तो पुजारी ने मुझे देखते ही कहा, तू वही है ना जो हवेली में गया था? मैंने हां में सिर हिलाया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तेरे चेहरे पे अब दो परछाइयां हैं बेटा, एक वो जो हमेशा तेरे साथ रही और एक वो जो अब साथ आई है। मैंने उनकी तरफ देखा। वो जान चुका था कि मेरे साथ अब कोई और भी है जिसे दुनिया देख नहीं सकती, पर मैं महसूस कर सकता हूं। घर लौटते वक्त रास्ते में वो हवेली फिर से दिखी। अब वो सिर्फ राख का ढेर थी, पर जैसे ही मेरी नजर उस जले हुए खंडहर पर पड़ी, हवा में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। हवेली तो जल गई, पर कहानी अभी बाकी है। और उसी रात मेरे कमरे में रखे पुराने संदूक का ताला अपने आप खुल गया। संदूक का ताला खुद ब खुद खुलते ही एक ठंडी सी हवा कमरे में फैल गई, ऐसी ठंड जो जून की गर्मी में भी रूह तक उतर जाए। मैंने धीरे से संदूक का ढक्कन खोला। भीतर पुरानी चीजें रखी थीं, एक झुलसी हुई रेशमी साड़ी, एक बचनामा और एक खून से सना हुआ खिलौना, लकड़ी का घोड़ा। मैंने बचनामा उठाया। उसे खोलते ही पहला नाम जो लिखा था, आदित्य राजन शर्मा। जन्मतिथि वही जो मेरा था, मगर आखिरी पन्ने पर एक और नाम जुड़ा था, सुरेंद्र। गोद लिया गया। मैं वहीं बैठ गया। अब शक नहीं रह गया था, मैं वही था, मगर मुझे मेरे नाम से अलग कर दिया गया था। और अब जिसे मैं अपना जीवन समझता रहा, वो किसी और के अधूरे हिस्से का पूरा किया गया रूप था। मैंने महसूस किया कमरे की खिड़की पर कोई खड़ा है। पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के कांच पर उंगलियों के निशान थे। 5 उंगलियां, छोटी छोटी, जैसे किसी बच्चे की हों, और नीचे लिखा था, अब तू अकेला नहीं है। रात के 3 बजे घर की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई और आईने में फिर वही बच्चा दिखाई दिया। अब की बार उसके पीछे और भी बच्चे थे, जले हुए, अधूरी हड्डियों के साथ, पर सबकी आंखें मेरी तरफ थीं। आईने के भीतर अब सिर्फ आदित्य नहीं था, बल्कि और भी कई बच्चे खड़े थे जिनके चेहरे अधूरे थे। किसी की आंखें नहीं थीं, किसी का मुंह गायब था, मगर सबकी निगाहें मुझ पर टिकी थीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उन बच्चों ने एक साथ बोलना शुरू किया, हमें नाम नहीं मिले, हमें जन्म नहीं मिला, हमें मौत भी पूरी नहीं मिली। मैं एक शब्द भी नहीं बोल सका, सिर्फ चुपचाप खड़ा रहा। तभी आदित्य ने एक बार फिर मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोला, मैं तो तुझ में समा गया, अब इन सबको भी अपनी जगह चाहिए। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या ये बच्चे भी, क्या हवेली की हर बलि अब मुझ में समाना चाहती है? मैंने धीरे से पूछा, मुझसे क्या चाहते हो? आईने में सभी आकृतियां झुक गईं और आदित्य ने कहा, सिर्फ एक आखिरी सच। अगली सुबह
मैंने गांव के मंदिर के पीछे की जमीन खुदवानी शुरू की, जहां पापा अक्सर जाया करते थे चुपचाप। कई बार मां को कहते सुना था, वो वहां किसी को छोड़ आए हैं। 4 फीट गहराई पर मिट्टी में एक लोहे की संदूक मिली और संदूक के अंदर लोहे की वो संदूक धीरे धीरे खोली। अंदर जो था वो देखकर मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। एक साथ कई बच्चों की छोटी छोटी हड्डियां, कुछ अध जले खिलौने, और हर हड्डी के साथ बंधी थी एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, बलि। मैं वहीं मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। पापा ने अपने बेटे को बचाने के लिए कई और बच्चों को हवेली के हवाले कर दिया था। राखी, आदित्य और ये अनगिनत मासूम बच्चे सब मेरे नाम के नीचे दफन थे। उसी रात मैंने वो सारी हड्डियां एक साफ जगह पर इकट्ठी की और गांव के बाहर पुराने शमशान में ले जाकर उन्हें जलाया, हर नाम को मन में दोहराते हुए, हर आत्मा से माफी मांगते हुए। तुम सबको नाम मिल गया है, अब चैन मिल जाए। जैसे ही आग बुझी, आसमान में छाई काली घटा एक पल में साफ हो गई और हवेली की ओर से उठती वो स्याह हवा जो बरसों से महसूस होती थी, एक झटके में थम गई। रात में जब घर लौटा तो आईना अब बिल्कुल साफ था। कोई परछाई नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ मैं, एक अधूरे सच से निकलकर पूरा इंसान, आदित्य। दोस्तों, हर कहानी का कोई अंत होता है, पर कुछ सच्चाइयां अपना चेहरा दिखाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। वो हवेली अब राख बन चुकी है, पर अगर कभी आप उस जगह से गुजरो और हवा में अपना नाम सुनाई दे तो समझ लेना, किसी ने अभी तक आपको पहचाना नहीं, बल्कि पहचाना है। क्योंकि कभी कभी हम जिन सवालों से भागते हैं वो सवाल ही हमारी असल पहचान लेकर खड़े होते हैं। क्या आपके नाम के पीछे भी कोई ऐसा राज छुपा है जो अब तक उजागर नहीं हुआ? या फिर क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि कोई और आपकी जिंदगी जी रहा है? अगर हां, तो अगली कहानी शायद आपकी जुबानी हो। मैं था राहुल और आप सुन रहे थे स्टोरी नाइट, जहां कहानियां नहीं, सच्चाइयां बोली जाती हैं। हम मिलते हैं अगली रात एक और सच्चे साए के साथ। तब तक चैन से मत सोइएगा और अपना ख्याल रखें। अलविदा।